नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए लेके आते हैं टेक और टेलीकॉम के लेटेस्ट अपडेट। आज की न्यूज वोडाफोन आइडिया की तरफ से। वोडाफोन आइडिया ने टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल किया है, आप उस न्यूज को जानेंगे तो आपको बहुत हैरानी होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी छोटी सी है लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये न्यूज वोडाफोन की इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर है। तो क्या है पूरी न्यूज, जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर भारत में बहुत सारी तीर्थ यात्राएं होती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो कि धार्मिक होते हैं और इसमें बहुत सारी भीड़ होती है। उदाहरण के लिए कुंभ का मेला आप समझ सकते हैं कि कुंभ के मेले में आपने देखा होगा बहुत सारी भीड़ होती है जिसमें पैर रखने की जगह नहीं होती। उसी तरह जगन्नाथ यात्रा आपने देखी होगी टीवी, बहुत सारी भीड़ होती है जहाँ पे पैर नहीं रख सकता आदमी, इतनी भीड़ होती है। क्योंकि हमारा देश धार्मिक है, यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं और अलग अलग तरह के धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ इस तरह के चलते रहते हैं हमारे भारत में। क्योंकि हमारी भारत की भूमि कृषि प्रधान है और देश हमारा धार्मिक है, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी लोग एक दूसरे के धर्मों की इज्जत करते हैं। तो ये तो एक अलग बात हो गई। तो बात हो रही थी कि हमारे यहाँ पर इस तरह के जो भीड़ भाड़ वाले प्रोग्राम हैं ये बहुत सारे होते हैं और इन प्रोग्राम में अक्सर जब हम परिवार समेत जाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे भी साथ में होते हैं और उनका हाथ छूट जाता है और वो बिछड़ जाते हैं अपने माँ बाप से। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वी ने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया है और इसका यूज कर रहा है, जिससे कि जो बिछड़े हुए बच्चे होते हैं जो गुम हो जाते हैं भीड़ भाड़ वाले एरिया में, वो गुम ना हो। तो हम बात कर रहे हैं केरल के अंदर होने वाला एक प्रोग्राम है साबरीमाला में, जिसको बोला जाता है तेज कट्टस। तेज कट्टस जो साबरीमाला में प्रोग्राम होता है, मेला होता है धार्मिक, साल में 2 बार ये मेला लगता है ऐसा बताया जा रहा है। इस न्यूज में नहीं लिखा, मैंने तो गूगल पे देखा था, मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं कोई भी न्यूज को बताने से पहले उस पर रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ 2-4 जगह कि वाकई में क्या हो रहा है, कैसा ये प्रोग्राम होता है, न्यूज है तो सच है या झूठ है। इस तरह की न्यूज को पहले सर्च करने के बाद, देखने के बाद ही आप लोगों तक लेकर आता हूँ। तो मैंने ये गूगल पर सर्च करा तो उसमें बताया गया 2 बार साल में प्रोग्राम होता है तेज कट्टस का, साबरीमाला में धार्मिक अनुष्ठान है और इस यात्रा में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बिछड़ जाते हैं। तो जो केरल की सरकार है और वोडाफोन आइडिया वी ने एक ऐसा कार्यक्रम चालू करा है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले परिवार अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वोडाफोन आइडिया के सेंटर पर जाके या ऑनलाइन भी। तो जो भी बच्चे या परिवार इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो वहां पर जाएंगे जब केरल में यात्रा में शामिल होने के लिए, तो वहां पे एक बेस कैंप बना है जहां पर से यात्रा चालू होती है। जिस बेस कैंप का नाम इसमें लिखा है पंबा, लिखा है यहाँ पर न्यूज में जो चल रही है साइड में आप देख सकते हैं। तो पंबा पर आपको जाके आपको एक वहां पर बैंड मिलेगा जो हाथ में बांधने वाली घड़ी की तरह होता है, जिसपे QR कोड लगा हुआ होगा। उस QR कोड में परिवार के जो मुखिया होते हैं उनकी डिटेल भरी हुई होती है, उनका फ़ोन नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह जो भी होता है उसमें डला हुआ रहता है। तो जैसे ही बच्चा कहीं बिछड़ जाता है तो इतने बड़े मेले में वहाँ पर जो स्वयं सेवक लगे हुए होते हैं, सेवा करने वाले लोग, पुलिसकर्मी लगे हुए होते हैं, उनके संपर्क में आते ही बच्चा आएगा तो वो लोग उस कोड को स्कैन कर लेंगे और स्कैन करने के बाद उसके पिता का नंबर, अभिभावक का नंबर जो उसमें डला हुआ होगा जिसके साथ वो आया है, तो उनसे पुलिस संपर्क करती है और उस बच्चे को उन तक पहुंचा दिया जाता है, उनको दे दिया जाता है, उनके सपुर्द किया जाता है जिनका बच्चा गुम हो गया था। तो ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले साल 20,000 ऐसे बैंड जिस पे QR कोड लगा हुआ था वो वितरित किए गए थे, बच्चों को दिए गए थे और वहां पर 150 बच्चे भी गुम हो गए थे जिनको इस बैंड की सहायता से ढूंढ लिया गया, जो कि ये न्यूज में बताया, आप चल रही है, इस पे जाके भी पढ़ सकते। तो इस बार भी वोडाफोन आइडिया और केरल सरकार का प्रयास है कि किसी भी तरह का कोई मिसहैपनिंग ना हो, बच्चा किसी का बिछड़े ना, सब सुरक्षित रहें। इसके लिए ये QR कोड वितरित किए जा रहे हैं। तो अगर आप साबरीमाला पर जा रहे हैं यात्रा पे केरल में, तो आप वोडाफोन की साइट पर जाकर के वी सुरक्षा नामक एक उस पर टैग बना हुआ आ रहा होगा,
तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने बच्चे का नाम वगैरह पूरी डिटेल डाल के। तो आप जब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आप बैंड ले सकते हैं और बच्चे को पहना दीजिए। और अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं तो जो आपके नज़दीक का वोडाफोन आइडिया का सेंटर बना हुआ होता है, शॉप बनी हुई होती है, वहाँ पर जाकर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी न्यूज वोडाफोन आइडिया की तरफ से। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों मेरी आवाज़ आपको कैसी आ रही है? अच्छी आ रही होगी, क्योंकि मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये माइक लगा के। तो ये जो माइक है इसका नाम है बोया BYM1। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। अच्छी आवाज़ आती है रिकॉर्डिंग करते टाइम। अगर आप भी किसी भी तरह का कंटेंट बनाते हैं यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, तो माइक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह का माइक आप मंगा सकते हैं। इसको मैं टैग कर रहा हूँ प्रोडक्ट को डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पर टैप करेंगे तो इस प्रोडक्ट तक पहुँच जाएंगे। ऑनलाइन मंगा सकते हैं। बहुत ही सस्ता माइक है। 1000-1500 रुपये खर्च करके आप भी ऑनलाइन पर आ सकते हैं, चमक सकते हैं मेरी तरह। मेरी तो उम्र ज़्यादा है, आपकी उम्र कम है, आप अच्छा काम कर सकते हैं और केवल 1000 रुपये के अंदर आपका काम हो जाएगा। तो ये माइक अगर आप मंगाना चाहें तो ये मैंने टैग कर दिया है, आप खरीद सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।